एनसीसी लिमिटेड के हेड स्ट्रैटेजी नीरज शर्मा सर अब जुड़ते हुए। नीरज जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। अच्छा, एनसीसी का Q4 परफॉर्मेंस जो था वो वाकई स्ट्रांग था। तो स्ट्रांग Q4 से हुआ क्या कि पूरे साल FY25 की इक्वेशन संभल गई। चाहे वो एग्जीक्यूशन के फ्रंट पे पिकअप की बात हो, ऑर्डर बुकिंग की बात हो, जो गाइड करा था उस Q4 के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते एनसीसी ने अचीव करके दिखाया। पर नीरज सर, वहीं से शुरुआत करूंगा। हमारे पास ऑर्डर्स इन हैंड तो थे, तो फिर इस फाइनेंशियल ईयर बीते FY25 के पहले 3 क्वार्टर, डायरेक्टर साहब एक ग्राफिक्स से क्वार्टरली रन रेट के वो लेकर आइएगा स्क्रीन पे। Q1, Q2, Q3 5200, 5300, 5500, मतलब लार्जली वो फ्लैटिश रेवेन्यू थे। नहीं, क्वार्टरली रन रेट के रेवेन्यूज अलग से आएंगे। क्या कारण था ये FY25 के पहले 9 महीने थकावट के पीछे या फिर नो ग्रोथ के पीछे? सबसे पहले जो FY25 वित्तीय वर्ष था, ये बहुत कारणों से अनयूजुअल ईयर था। मैं 2-3 कारण आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक सबसे बड़ा बिग इवेंट था FY25 में सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस, और सारे स्टेक होल्डर्स का, मार्केट के लोग, एक्सपर्ट्स का, पॉलिसी मेकर्स का व्यू ये था कि इलेक्शंस के कारण जनरली एक क्वार्टर इसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों ने जो विटनेस किया कि इसका इम्पैक्ट करीब करीब पूरे 2 क्वार्टर्स तक रहा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, जब 2 क्वार्टर्स में ज़्यादा एग्जीक्यूशन नहीं हो, ज़्यादा इनफ्लोज नहीं हो, तो जनरली उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा रीजन क्या रहा कि इसके बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद, बहुत सारे की स्टेट्स पे, उसमें एक आपका स्टेट भी है महाराष्ट्र का, जिसमें हमारा काफी काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे महाराष्ट्र के, वहां पे भी इलेक्शंस हुए। और इन सब चीजों से बहुत सारे जो की प्रोजेक्ट्स थे हमारे, इसका एग्जीक्यूशन काफी स्लो रहा। तीसरा रीजन ये रहा कि लास्ट ईयर हमने विटनेस किया था बहुत एग्रेसिव और एक्सटेंडेड मॉनसून। क्या होता है कि आप जब भी मार्केट से आपके जैसे एक्सपर्ट से नंबर शेयर करते हैं, तो वी टेक सम एजम्पशंस कि इतने दिन इतने इतने दिन इलेक्शन इलेक्शन का इम्पैक्ट रहेगा, इतने दिन मॉनसून का इम्पैक्ट रहेगा, इतने दिन इन सारे फैक्टर्स का इम्पैक्ट रहेगा। उसके बेसिस पे जो बेस्ड एफर्ट का नंबर होता है वो हम स्ट्रीट के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब ये सारी बड़े बड़े इवेंट्स एक के बाद एक रोल आउट होते हैं, तो जनरली इसका इम्पैक्ट होना बिल्कुल, आई थिंक, लॉजिकल है। आपका तीसरा प्रश्न था इस बारे में कि मतलब ये कंपनी स्पेसिफिक इवेंट था, या मेरे ख्याल से पूरा सेक्टर पे इम्पैक्ट रहा। जितने भी कंपनीज का आप रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे, खास करके जो लिस्टेड स्पेस में है, आई थिंक मोर और लेस, जहां तक मेरा नॉलेज है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात आपके साथ, जो आपके क्वेश्चन के जवाब में जो आपने पूछा नहीं, वो जोड़ना चाहता हूँ आशीष जी। वो ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो सेगमेंट है, ये क्वार्टर टू क्वार्टर सेगमेंट वाला नहीं है। ये जो है एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं होता है जनरली जो 1 या 2 या 3 क्वार्टर में खत्म हो जाए। तो हमारी स्टोरी क्वार्टर वाली स्टोरी नहीं है, हमारी स्टोरी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और लॉन्ग टर्म की हम बात करें, लेटेस्ट 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख के ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो ये जो स्टोरी है कम से कम अगले 30 से 40 साल प्ले आउट होने वाली है। हाँ, ऐसा नहीं वो मेरा व्यू ठीक है। है। नहीं, नीरज, आप सही कह रहे हो। लॉन्ग टर्म स्टोरी वो क्या, लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस सामने आते रहते हैं तो उसको भापना जरूरी हो जाता है। लेकिन ठीक है, आप क्वार्टरली रन रेट ना देखें, लॉन्ग टर्म स्टोरी शायद इंफ्रा कंस्ट्रक्शन की इस देश में इंटैक्ट है। अच्छा, 33,000 करोड़ रुपए के 33,000 ऑलमोस्ट करोड़ के ऑर्डर्स इनफ्लो आए थे FY25 में, पर उसमें से 60% उस ऑर्डर इनफ्लोज का Q4 में आया, जिसने सारी इक्वेशन बदली थी।
तो ये जो गजब का Q4 में एकदम से ऑर्डर एक्विजिशन आता हुआ नजर आया, ये क्या ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई बहुत बड़े ऑर्डर्स आ गए जिसके चलते इस तरह का परफॉर्मेंस पूरे साल का पैन आउट हुआ? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने आशीष जी। सबसे पहले हम 2-3 क्वार्टर की बात कर चुके। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लाइंट्स हैं, सारे या तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉइंट एजेंसीज होती हैं। और इनके बजट होते हैं, जब भी कंट्री का या स्टेट गवर्नमेंट का या इन सारी एजेंसीज ये लोग बजट बनाते हैं, तो इनका एक एनुअल एलोकेशन होता है। इनको पूरे साल के अंदर उतना इन्वेस्टमेंट करना होता है, और इनको जब तक ये बजट अपना यूटिलाइज नहीं करेंगे, नेचुरली नेक्स्ट ईयर का जो सैंक्शन होता है, एलोकेशन होता है, वो भी इस पे डिपेंड करता है। तो जो भी काम पिछले 1-2 क्वार्टर्स में नहीं हो पाया, वो सब लास्ट क्वार्टर में हुआ, Q4 में, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझाया अपने दर्शकों को। दूसरी बात, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक बड़ा इवेंट Q4 का रहा अमरावती में। आपको पता है कि अमरावती में नया कैपिटल सिटी बनने जा रहा है, जिसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और अमरावती के कैपिटल सिटी के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स Q4 में डिसाइड हुए। इनफैक्ट Q4 में नहीं, लास्ट मंथ ऑफ Q4 में डिसाइड हुए, मार्च में। तो उसी में करीब करीब हम लोगों ने 9 से 10 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट सिर्फ हमें कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट से ही मिला। इसके कारण हमारा परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर में सुपरलेटिव रहा। और आज तक कंपनी के हिस्ट्री में किसी भी क्वार्टर में हमने जो नंबर आपने शेयर किया, 33,000 करोड़ के आसपास का इनफ्लोज, कभी आज तक किसी क्वार्टर में रिपोर्ट नहीं किया। ये सही कह रहे हो आप, रिकॉर्ड ऑर्डर इनफ्लोज Q4 में आए, और Q4 भी कहना गलत होगा, लास्ट मंथ ऑफ Q4 यानी कि मार्च में। आपने अमरावती की बात छेड़ी तो मैं ऐसे ही एक वीडियो भी देख रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग अमरावती फ्रॉम अ फार्मलैंड टू अ वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी। अच्छा, इनिशियल बजट आउटले उस वीडियो में मेंशन था सरकार की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो 9-10 हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर्स तो आपने ऑलरेडी बैक कर लिए। अभी क्या वो ऑर्डर डोल आउट्स का अभी भी कामकाज चल रहा है? क्या FY26 में भी अमरावती रिलेटेड ऑर्डर ट्रिकल इन होते हुए नजर आएंगे? जो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान किया था कैपिटल सिटी के लिए, करीब 58,000 करोड़ के आसपास का वो नंबर था। और इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि मे बी FY26 में भी शायद कुछ प्रोजेक्ट बिडिंग के लिए आए। और जब भी ये प्रोजेक्ट बिडिंग के लिए आएंगे, तो हम लोग उस प्रोजेक्ट का बिल्कुल थॉरो एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे उसमें क्या रिस्क और रिवॉर्ड का इक्वेशन बनता है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उन सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। अच्छा, दो तरह से आप जैसी कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं। प्राइमरली तो गवर्नमेंट का केपेक्स, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और दूसरा प्राइवेट केपेक्स। वो हम शेयर मार्केट्स वाले हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि गवर्नमेंट केपेक्स तो तूल पकड़ रहा है, बीच में ठंडा पड़ा था, वापस बढ़िया पिकअप करके लौट आया। पर वो प्राइवेट केपेक्स को लेकर अभी भी इफ्स एंड बट्स बने हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ कर दिया, सारी तरह के इंसेंटिवाइज दे दी, कर दिए, फिस्कल मॉनेटरी मेजर्स एट प्ले हैं, उसके बावजूद गवर्नमेंट के प्राइवेट केपेक्स ऐसा लगता है पिकअप नहीं हो रहा। क्या आप लोगों को कुछ ग्रीन शूट्स वर्ड गलत है, ग्रीन शूट तो कहीं ना कहीं नजर आ ही जाते हैं, ग्रीन शूट हटा देता हूं, क्या आप लोगों को कन्विक्शन आ रहा है कि प्राइवेट केपेक्स पिकअप होगा? FY26 में एक मीनिंगफुल पिकअप आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हो क्या? सबसे पहले मैं आपसे पूरा पूरा एग्री करता हूं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा स्लगिश रहा। जितने भी हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखें पिछले 4-5 सालों में, उतना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कैपिटल का नहीं रहा, खास करके हमारे सेगमेंट में, जो कि इंफ्रा सेगमेंट है। बट जो ग्रीन शूट्स की आपने बात की, वो ग्रीन शूट्स आई मीन इकोनॉमिक पैरामीटर्स में दिखाई देते हैं। और एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब हम अपने सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, इंफ्रा सेगमेंट के बारे में, तो प्राइमरीली ये जो सेगमेंट है, इसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज ही ज्यादा डोमिनेट करती हैं। वैसे भी जो प्राइवेट कैपिटल का इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट होता है, वो काफी लिमिटेड होता है।
और वैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हमने बैक किए हैं रिसेंटली, बट हमें काफी उम्मीद है कि आगे के सालों में प्राइवेट कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी पिकअप होगा। ओके, होपफुली देखते हैं। वैसे हाँ, सब कुछ इन प्लेस है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ने की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर के। अच्छा, FY25 के एंड में 71,000, 71,500 रुपए की ऑर्डर बुक मेंशन्ड है। इस बीच मेरे ख्याल से अब तो Q1 भी निकल गया ऑलमोस्ट, तो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहाँ खड़ी हुई है? अंदाजन कितने समय में उसे एग्जीक्यूट करना है? देखिए, फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स तो अभी तक हमारे पब्लिश हुए नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला कि एज ऑफ 31 मार्च, एड ऑफ लास्ट क्वार्टर, जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स थे वो करीब 71,500 से ऊपर ही थे। और अगर हम आज के दिन में आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात करें, उसके बाद अप्रैल में हमने एक ऑर्डर स्ट्रीट के साथ शेयर किया है, जो है 1663 करोड़ का। तो इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें तो आज के दिन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो टोटल हमारा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर होगा 73,231 करोड़। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 73,231 करोड़। जहां तक आपने एग्जीक्यूशन की बात की, जनरली जितने भी ऑर्डर्स हैं हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स में आते हैं, और डिफरेंट सेगमेंट्स में कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स 4 to 5 years के एग्जीक्यूशन के होते हैं, कुछ 5 से ज्यादा के भी होते हैं, कुछ 2 साल के लिए भी होते हैं। बट अगर हम टोटल ऑन एन एवरेज टोटल बकेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आगे के 3 से 3.5 साल के अंदर जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स है, हम उम्मीद करते हैं कि वो सारा वी शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट। आखिरी सवाल, FY25 का हैंडओवर देखते हुए और उसमें भी खास तौर पे वो Q4 का परफॉर्मेंस देखते हुए, जो आपने FY26 की गाइडेंस दी है ना, ऐसा लगता है बड़ी कंजर्वेटिव सी दे दी। 10% आय में इंक्रीज होगा, ऑर्डर इनफ्लोज 22,000 से 25,000 करोड़ रुपए होंगे। तो ये क्या आप यू प्लेइंग सेफ? हमारे वो क्या कहते हैं, उम्मीदों पे लगाम लगा के रखे हम लोग, इसीलिए इस तरह की कंजर्वेटिवली गाइडेंस दे रहे हो क्या आप लोग? नहीं नहीं, 2-3 चीजें आशीष जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने 10% रेवेन्यू ग्रोथ की बात की। आपने शुरू में ये बहुत करेक्ट ऑब्जर्वेशंस लिया कि हमारा 60% इनफ्लो जो FY25 का रहा, वो लास्ट क्वार्टर में रहा। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में नहीं, लास्ट क्वार्टर के लास्ट मंथ में रहा। तो जब भी आपको मार्च में ऑर्डर्स मिलते हैं, उसके बाद एक बहुत सारे माइलस्टोन्स हमें क्रॉस करने होते हैं ऑर्डर मिलने के बाद। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, फिर उसके बाद जो भी हमारा क्लाइंट होता है वो हमें साइट हैंड ओवर करता है, फिर हम वहाँ पे धीरे धीरे मोबिलाइजेशन शुरू करते हैं, फिर हम उसकी सारी ड्राइंग्स डिजाइंस बनाते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी परमिशंस चाहिए कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो सारे हैं कि नहीं। उसमें बहुत सारे परमिशंस आने में टाइम लगते हैं। इसके लिए हम लोगों ने, दूसरा क्या है, ये मार्च में ऑर्डर्स आए, आपके चैनल में बहुत सारा रिपोर्ट आ रहा है कि इस बार मॉनसून समय के पहले दस्तक दे रहा है। तो जब मॉनसून समय से पहले आ जाए तो जनरली मॉनसून के कारण भी 3-4 महीने ज्यादा काम एग्जीक्यूशन का साइट पे नहीं हो पाता है। और अगर हम एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट करें तो ज्यादातर जो एग्जीक्यूशन जो प्रोजेक्ट्स हमने लास्ट क्वार्टर में बैक किया है, उसका हाँ। एग्जीक्यूशन ज्यादातर Q3 और Q4 में होगा। बट हमें इस बात को लेके ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है कि एग्जीक्यूशन इस क्वार्टर में होगा या अगले क्वार्टर में होगा। एट द एंड ऑफ द डे ऑर्डर्स हमारे पास हैं, और अगर एक अगले अगर 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 अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी एग्जीक्यूशन हम रिपोर्ट करते हैं तो मार्केट एंड स्ट्रीट शुड बी हैप्पी, बिकॉज बिल्कुल, तो मतलब उसमें बहुत, टू उसके पुट इट बाद क्या होता है डिफरेंटली, जब गलत हम, पूछ लिया मैंने, फिर ऐसा पूछना चाहिए था। कंजर्वेटिव नहीं, आपने रियलिस्टिकली थोड़ा सा गाइड किया है। निराज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए।